हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश की संतूर बुक चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? संतूर मामा काउंट्स द स्टार्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस स्टोरी में क्या है देख सकते हो आप यहाँ पे। ये कौन है? ये एक चंदा मामा है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते थे? जो ये चंदा मामा थे, ये हर रात को तारे गिनने का काम करते थे, क्योंकि ये इन्हें क्या है, इन स्टार्स को काउंट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए ये डेली स्टार्स को क्या है, अपना काउंट करते रहते थे। लेकिन क्या है, अपनी गिनती को भूल जाते थे डेली, काम पूरा नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से क्या है, वो निराश हो जाते हैं, मतलब दुखी रहते थे। और एक दिन तो क्या होता है, परेशान होकर वो रोने लग जाते हैं, और उसके आंसू देख कर क्या है, जो सूर्य देवता होते हैं, यहाँ पे सूर्य देवता इन्हें देख रहे हैं। और सूर्य देवता मतलब सूर्य देवता उन्हें आश्वासित करने लग जाते हैं। मतलब सूर्य देवता उन्हें मतलब समझाते हैं कि मतलब इसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि आसमान में कितने तारे हैं। सूर्य देवता उनसे चंदा मामा से कहते हैं। तो चंदा मामा को लगता है कि सूर्य देवता को तो पता है। तो चंदा मामा क्या है, खुश हो गया। तो आज जो सूर्य देवता है, उन्होंने क्या कहा, कितने कितनी संख्या है फिर तभी मतलब तारों की इतनी संख्या है जितने क्या है, पूरी वर्ल्ड में जितने बच्चे हैं उतने ही क्या है, आसमान में भी तारे हैं। तो इससे चंदा मामा खुश हो गया, और तब से वो सितारे और बच्चों को खुशी से देखता रहा। हर रात आसमान में चमकते हुए मुस्कुराता भी रहा। तो इस पूरी स्टोरी जो ये आपके चैप्टर में दी गई है, इसकी पूरी स्टोरी ये थी। ओके, अब हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी रीड। चंदा मामा, देखो यहाँ पे, जो ये यहाँ पर ये जिस पिक्चर दिखाई गई है, चंदा मामा को तो आपको पता ही है चंदा मामा कैसे होते हैं, राउंड सर्कल में होते हैं, गोल होते हैं। ओके, गोल होते हैं, देख आपने देखा भी होगा। चंदा मामा का कलर कैसा होता है? बिल्कुल राउंड सर्कल में होता है। ओके, ऐसे वो मुझसे नहीं बन पाएगा। तो राउंड होता है, तो इसका आकार क्या है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे जब फुल मून होता है तो फुल पूरा चांद आता है, अगर आपने देखा होगा रात में, नाइट में मून को। और जब इसके बाद क्या है, ये हल्का हल्का सा क्या है, कम कम होता जाता है ऐसे ही। फिर इसकी शेप लास्ट में कैसी हो जाती है, बिल्कुल इतनी सी हो जाती है। ओके, जब अमावस्या आती है तो क्या है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल इसकी शेप बिल्कुल ऐसे लगता है कि है ही नहीं चाँद आसमान में। ओके, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अब हम इसके चैप्टर को रीड करते हैं। चंदा मामा एट टाइम राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो चंदा मामा है, चंदा मामा क्या है, कभी-कभी एट टाइम मतलब कभी-कभी मतलब कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल राउंड दिखाई देता है, मतलब गोल सर्कल्स में दिखाई देता है। राउंड एज अ सर्कल मतलब कैसा गोल दिखाई देता है? जैसा गोल-गोल घूमते हुए दिखाई देता है, जैसे सर्कल होता है। और एट अ टाइम डिफरेंट, और तभी क्या है, कभी-कभी क्या है, बिल्कुल अलग दिखाई देता है, बिल्कुल कभी-कभी अलग हो जाता है वो। जैसे मैंने आपको समझाया, जब फुल मून होता है तो चंदा क्या है, पूरा फुल सर्कल दिखाई देता है, और उसके बाद क्या है, वो आराम-आराम से 15 डे के सर्कल्स में क्या है, वो आराम-आराम से घटता जाता है। ओके, उसकी शेप क्या है, आराम-आराम से कट-कट होती जाती है। जैसे एक एक दिन इतनी कप कट हुई, नेक्स्ट डे इतनी कट हुई। तो यही यही क्या है, यहाँ पे चैप्टर में दिखाने की कोशिश की है। जो चंदा मामा है वो क्या है, कभी-कभी गोल घूमते हुए वे नज़र आते हैं, और कभी-कभी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कभी हम आफ्टर सम टाइम क्या है, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। वन्स ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। तो जो चंदा मामा है, उन्होंने क्या है, एक बार स्टार को, जो स्टार मीन्स क्या होता है बच्चों, तारे होते हैं। तो एक बार क्या है, उन्होंने तारे को गिनना शुरू किया। क्या किया उन्होंने? वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। कैसे? 1 2 3, तो ये काउंट करने लगी, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी मतलब स्टार है, तो उनको सबको क्या है, उन्होंने स्टार्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, शुरू करना। काउंटिंग मीन्स क्या होता है, गिनती। ओके, तो उन्होंने काउंटिंग शुरू की, यहाँ 21 45 मतलब इसके बीच की जो काउंटिंग है, उसने पूरी लगातार काउंट करते गए। और तब क्या है, उन्हें उबासी आने लगी, मतलब थक गया वो। 890 तक काउंट करने के बाद क्या है, थकाना हो गया, होने लगी उन्हें, झमाई आने लगी, मतलब नींद आने लगी। और वो 99 तक काउंट करते गए वो लोग, और इससे भी आगे भी वो काउंट करते रहे, जो चंदा मामा थे, स्टार्स को। पर चंदा मामा फेल asleep, और फिर उसके बाद क्या है, चंदा मामा सो गए, जब तक 999
999 काउंटिंग करने के बाद क्या है, चंदा मामा को नींद आ गई। The sun peeped out from behind the cloud। और यहाँ पे देख सकते हो सन को। और पिप्ड, पिप्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, ताका झांकी करना। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी इस वाले वर्ड मीनिंग को समझा होगा। स्काई में भी पिप था ना, पिप मीन्स क्या होता है, झांकना होता है। तो जो सन है वो क्या है, बादलों के पीछे से झांक रहे, तो बादलों के पीछे से सूरज ने झांका। इट क्लाउड मीन्स क्या होता है, क्लाउड मीन्स बादल होता है बच्चों। अब बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे। जैसे यहाँ पे आप सन को देख सकते हो, ये क्या है, इन बादलों के पीछे आप देख सकते हो ये सन है, इन बादलों के पीछे। तो जो सन है वो क्या है, इन बादलों के पीछे से झांक रही है। इट वॉज मॉर्निंग। तो वो के उनका यहाँ पे झांकने का क्या मतलब है बच्चों, वो कह रहे हैं कि अब सुबह हो चुकी है, क्योंकि अब जो सन जब राइज हो जाता है तो क्या है, मॉर्निंग हो जाती है। तो वो बोल रहे हैं इट वॉज मॉर्निंग, मतलब सुबह हो चुकी थी। एंड चंदा मामा वेक अप इन द इवनिंग। और जो चंदा मामा थे वो क्या है, अब कब उठेंगे, क्योंकि सुबह के समय चंदा मामा सो गए, अब वो इवनिंग में, शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, आसमान में डार्क हो जाता है, तभी चंदा मामा दिखाई देते हैं ना हमें। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जो चंदा मामा है वो अब कब उठेंगे, अब इवनिंग में। इवनिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, जो शाम का समय होता है उसे इवनिंग कहते हैं। वोकअप मीन्स क्या होता है, उठना। ही बिगेन टू काउंट अगेन। और लेकिन मतलब उन्होंने क्या है, जो चंदा मामा थे, ही बिगेन, बिगेन मतलब क्या होता है, आरंभ करना। टू काउंट, काउंट मीन्स मतलब गिनती। अगेन, अगेन मीन्स क्या होता है बच्चों, फिर से। फिर उन्होंने फिर गिनना शुरू किया, जो चंदा मामा थे उन्होंने क्या किया, फिर गिनना शुरू किया। बट ही हैड फॉरगटन, फॉरगटन मीन्स क्या होता है बच्चों, भूलना होता है। फॉरगटन, फॉरगटन मीन्स क्या होता है, भूलना। वेयर ही हैड स्टॉप्ड, मतलब स्टॉप मीन्स रुके थे, मतलब। तो लेकिन वो क्या है, भूल गए थे कि उन्होंने कहाँ वो रुके थे, मतलब रुका था, मतलब पिछली बार वो कहाँ रुके थे। चंदा मामा ये बात भूल चुके हैं कि उनकी काउंटिंग लास्ट टाइम कहाँ पर खत्म हुई थी। लेकिन बच्चों आपको तो याद होगा कहाँ तक थी, 999। ओके, आगे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, बाय द टाइम ही रिमेम्बर द नाइट वाज ओवर। तो मतलब फिर उन्हें, तब उन्हें ये याद आता है, मतलब बाय द टाइम, मतलब रिमेम्बर मीन्स क्या होता है, रिमेम्बर मीन्स क्या होता है, याद आना। बाय द टाइम, जब तक क्या है, बाय द, बाय मीन्स जब, मतलब जब तक, मतलब उन्हें याद आता है कि द नाइट वाज ओवर, मतलब रात क्या है, खत्म हो चुकी थी। However, I continued to count the stars night after night. Often he would forget the count। जब तक क्या है उन्हें याद आता, रात खत्म हो चुकी थी। जो राइट नाइट थी, नाइट मीन्स क्या होता है, रात होती है। ओवर मीन्स क्या होता है, खत्म होना, मतलब फिनिश होना, ओवर। तो जब तक उन्हें याद आता तब तक क्या है, रात खत्म हो चुकी थी। हाउएवर मतलब हालांकि, हाउएवर मीन्स क्या होता है बच्चों, हालांकि, मतलब जबकि ही कंटिन्यू टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। हालांकि वो क्या है, रात दिन, मतलब रात दर रात गिन, तारे क्या है, गिनते रहे। ही वुड फॉरगेट द काउंट। लेकिन अक्सर क्या है वो, वुड मतलब अक्सर क्या है, वो हमेशा फॉरगेट हो जाते हैं। तो फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना होता है। वो क्या है, रात को क्या है, रात जब भी जितनी रातें आती थी ना, जितनी नाइट आती थी, वो हमेशा हर हर नाइट में क्या है, स्टार को गिनते रहते थे। लेकिन क्या है, वो अक्सर गिनती को, जो काउंटिंग होती थी, काउंट करते थे वो, 1 से लेके जितना भी उनकी काउंटिंग होती थी एक नाइट में। लेकिन नेक्स्ट डे क्या है, वो काउंटिंग भूल जाते थे। और उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि अब उनके स्टार कहाँ से काउंट करना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, क्योंकि हो सकता है उन्होंने यहाँ तक काउंट कर लिया होगा एक नाइट में, फिर वो भूल जाते होंगे कि मेरी मेरी नेक्स्ट काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, या वो काउंटिंग ही भूल जाते थे कि मैंने कब कहाँ तक काउंट किया था। तो कुछ भी हो सकता है। ओके, वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। लेकिन क्या है, एक रात क्या है, एक वन नाइट मतलब एक रात, ही वॉज वेरी वेरी मतलब बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। अपसेट मतलब परेशान होना, दुखी होना, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। ही बिगेन टू क्राई। क्राई मीन्स क्या होता है बच्चों, रोना होता है। बिगेन मीन्स क्या होता है, शुरू करना, मतलब आरंभ करना किसी चीज को। तो वो क्या है, वो रोने लग गए, मतलब उन्होंने, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो इससे परेशान होकर क्या है, वो क्राई करने लगे, रोने लगे, हु हु करके। तो व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, मतलब ये क्या है, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। तो जो चंदा मामा है, बेचारों, मतलब चंदा मामा, उन्हें क्या लग रहा है कि मतलब
मैं क्या हूँ मतलब अपनी गिनती कभी पूरी नहीं कर पाता। चंदा मामा को इस पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इस बात से कि ये क्या है, मतलब मैं नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है बच्चों? कभी नहीं, एबल मतलब योग्य नहीं हूँ इसके, मतलब इसको करने की योग्य नहीं हूँ। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मीन्स क्या होता है? मतलब पूरा करना, मतलब काउंटिंग, बाय काउंटिंग, मतलब चंदा मामा का मतलब है यहाँ पे जो आसमान में जितने तारे हैं मैं उनको काउंट करने में कभी कम एबल नहीं हो पाऊँगा, मतलब पर्याप्त मैं कभी नहीं गिन पाऊँगा, मतलब मेरी गिनती क्या है, कभी पूरी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आसमान में इतने सारे तारे हैं और रात में ही तारे दिखाई देते हैं। जब तक उसकी काउंटिंग जहाँ पहुँचती है जब तक, तो तब तक क्या है, मॉर्निंग हो जाती है, तब तक सन आ जाते हैं, सनराइज़ हो जाता है। तो चंदा मामा को लग रहा है अब कि अब मैं कभी भी अपनी काउंटिंग पूरी नहीं कर पाऊँगा, मतलब मैं इसके योग्य ही नहीं हूँ कि मैं काउंटिंग पूरी कर पाऊँ। ऑन सीइंग हिज टीयर्स, तो मतलब उसके आंसू देखकर, सीइंग मतलब देखना, जो सी मीन्स क्या होता है, देखना होता है, तो उसके हिज मतलब जो चंदा मामा के आंसू देखकर द सन स्माइल, जो सन होता है, सन मीन्स क्या होता है बच्चा, सूरज होता है, और स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराना। तो जो सन होता है वो क्या है, मुस्कुराता है, मतलब स्माइल करता है। आप भी स्माइल करते होंगे तो सन भी क्या है, प्यारी सी स्माइल देता है। डोंट वरी, व्हाट डू यू व्हाई डू यू क्राई, तो जो सन होता है वो क्या कहता है, वो मुस्कुराता है और कहता है डोंट वरी। डोंट वरी मीन्स क्या होता है बच्चों, चिंता मत करो। आप भी कहते होंगे ना डोंट वरी, अपने दोस्त को कभी कभी मुसीबत में आ जाता होगा, अगर कोई भी ट्रबल हो जाती होगी आपके दोस्त के साथ, तो आप बोलते होंगे ना डोंट वरी, व्हाई डू यू क्राई, तो सन उससे पूछता है मतलब चिंता मत करो, तुम क्यों रो रहे हो। क्राई मीन्स क्या होता है बच्चों, रोना। ओके, आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, तो सन उससे कहते हैं, सन क्या कहते हैं उसे, कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। आई कैन टेल मीन्स क्या होता है बच्चों, बताना, मतलब बोलना। ओके, तो वो सन क्या कह रहा है, कैन का मतलब क्या होता है, जो मैं कर सकता हूँ, जो अगर कोई कुछ कार्य कर सकता है तो उसके लिए कैन का यूज होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब वो सन कह रहा, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, तो देयर आर इन द स्काई, स्काई मीन्स क्या होता है बच्चों, आसमान। तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मतलब आसमान में कितने कितने तारे हैं, मतलब कितने तारे हैं वो काउंट कर सकता है, सन इसको बोल रहा है। रियली, तो जो चंदा मामा होते हैं वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, रियली, वास्तव में, मतलब बिल्कुल सरप्राइज के साथ बोलते हैं, हाउ मैनी मतलब कितने, वो चंदा मामा उनसे पूछ रहे हैं कितने, चंदा मामा वो सरप्राइज, मतलब चंदा मामा बड़े सरप्राइज के साथ पूछते हैं, हाउ मैनी मतलब कितने स्टार है, मतलब आसमान में, क्योंकि वो तो इतने बार इसके लिए मतलब प्रयास कर चुका था चंदा मामा। इतनी बार ही वो हर रात को जगता था कि मैं काउंट करके रहूँगा, लेकिन वो काउंट नहीं कर पा रहा है। तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ के साथ बोलता है, मतलब बिल्कुल खुश होके सोचता है कि मतलब सूरज ने काउंट कर लिए, तो वो पूछता है कितने हैं? द सन रिप्लाइड जॉयफुली, जो सन होता है वो मतलब मुस्कुराते हुए, मतलब पूरे अच्छे, मतलब जॉयफुली, मतलब खुशी के साथ क्या है, रिप्लाइड करता है। रिप्लाइड मतलब उसके बाद का आंसर देना, मतलब जो उसने पूछा तो वो क्या है, उसकी बात को मतलब रिप्लाई करता है, मतलब कि मतलब खुश हो जाता है। एंड द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है बच्चों, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे होते हैं। लवली मीन्स क्या होता है, प्यारे से। तो चिल्ड्रन कैसे होते हैं, बहुत प्यारे से होते हैं। नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर मीन्स तो आपको पता ही है, काउंटिंग जो होती है 1 2 3, तो तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, जो 1 2 3 में काउंट किया जाता है। ओके, तो वो बोल रहा है मतलब सच में, मतलब कितने तारे हैं, चंदा मामा हैरान होकर उससे पूछते हैं ना सूरज से, तो सूरज क्या है, खुशी से जवाब दिया कि जितने भी मतलब प्यारे बच्चों की संख्या, मतलब जितने वर्ल्ड में जितने भी प्यारे-प्यारे लवली-लवली जो चिल्ड्रन है, जितनी संख्या चिल्ड्रंस की है, उतनी ही सेम क्या है, स्टार है स्काई में, आसमान में। मतलब स्काई भी उतने ही है जितने प्यारे बच्चों की संख्या है, आकाश में तारों की संख्या के बराबर ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितने सारे बच्चे, हमारे वर्ल्ड में कितने सारे बच्चे होंगे। जैसे हम वर्ल्ड में बच्चों को काउंट नहीं कर पाते, वैसे ही हम क्या है, आकाश में भी स्टार को काउंट नहीं कर पा रहे। तो वैसे तो जो सूरज है वो सूरज, जो सन है, उन्होंने क्या है, कंपेयर कर दिया कि उतने ही जितने स्टार आसमान में है उतने ही बच्चे भी है, क्योंकि बच्चे भी स्टार के जैसे ही होते हैं, प्यारे से, सुंदर से। ओके,
तो चंदा मामा क्या है? चंदा मामा वाज़ हैप्पी। तो अब क्या है, जो चंदा मामा है वो क्या है, बहुत खुश हो गए, मतलब चंदा मामा को ये बात सुन के क्या है, बहुत खुशी होती है। चंदा मामा अब क्या थे? खुश थे। नाउ द मून कम आउट एवरी नाइट। तो जो अब चंदा मामा जो हर रात निकलता था, ही वुड लुक एट द स्टार्स एंड और वो क्या है, हर रात जब निकलता वो तारों को देखता था। एंड ही वुड लुक at the children and he would smile happily। और अब क्या है, चंदा मामा कोई काउंटिंग नहीं करता था स्टार्स को, जैसे वो पहले बहुत परेशान रहता था, डेली काउंटिंग करता रहता था पूरे स्टार्स को। अब वो काउंट नहीं करता है, अब वो क्या करता है, वो बच्चों को देखता है और तारों को देखता है, मतलब आराम से, और स्माइल करता है, मुस्कुराता है। अब क्या है, चंदा मामा खुशी-खुशी है, मतलब बिल्कुल साथ में कोई उसे ये काउंटिंग वगैरह करने का कोई अब उसे मन नहीं कर रहा है, ओके? क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि जैसे स्टार आसमान में लवली से प्यारे से दिखाई देते हैं, वैसे ही दुनिया में क्या है, बच्चे भी स्टार की तरह, तो उन दोनों को देख के वो खुश है अब, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।